राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसानी मैया के एक बिल्कुल नई कहानी लेके आए हैं। ये कहानी एक ठो मासूम बच्ची के बहुत दर्द भरी कहानी बा। कहानी में सुने कि वह लड़की के सौतेली महतारी कैसे ओका एक एक बूंद दूध के लिए तरसाई लेत रही, आधी रोटी के लिए तरसाई लेत रही, और फिर कैसे ओसानी मैया ओकरे ऊपर चमत्कार की है। कहानी बहुते मार्मिक बा। आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी जब सुनी है तब यह कहानी समझ में आए। ते नाते से आप लोगन से निवेदन बा, आप लोग कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावे कि कहानी कैसन लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दें, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान मैया की जय। एक समय एक बात है, एक जने सेठ रहे, एक जनी सेठाइन रही, और सेठ सेठाइन की एक ठो बिटिया रही। अच्छा खासा घर परिवार चलत रहा, कोनो चीज के कमी ना रही। सेठ अच्छा खासा धन कमात रहन और कोनो चीज के दुख ना रहा। हंसी खुशी जीवन व्यतीत करत सेठाइन की बिटिया 3 साल को हुई गई। अचानक एक दिन के बात है कि सेठाइन की तबीयत बहुत खराब है और बहुत ज्यादा दिखाइन सुनाइन, डॉक्टर वैद्य बहुत अच्छा अच्छा ले आए सेठ, लेकिन सेठाइन की मृत्यु हुई गई। अब तो सेठ के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। काहे से सेठ अपने सेठाइन को बहुत मानत रहन। जैसे तैसे उनका अंतिम संस्कार की है, सबके साथे मिलके क्रियाक्रम सब संपन्न हुई। लेकिन अब समस्या यह बात कर रही कि उनका 3 साल की बिटिया रही और कारोबार इतना बड़ा रहा। कारोबार देखें कि बिटिया देखें, बड़ी समस्या रही। तो उनका समस्या देख के उनका नात बात रिश्तेदार जौन सब कामे क्रिया माए रहन जुटा रहन, और गांव घर वाले सब मिलकर उनका समझाएं, कहन कि भाई वही तोहरे ऊपर बहुत बड़ी विपद पड़ी बा, वही तो तोहार मन न कहे भले, लेकिन कुछ दिन बाद जब धीरे धीरे तुहार स्थिति सामान्य होए तब ए पे तू गहराई से विचार के हा कि ऐसे अकेले तू कैसे जिंदगी पार करबे। आपन तू काम धंधा देखबा कि आपन बिटिया देखबा। एह नाते हमरे सबका ई सुझाव बा, कोनो अच्छी लड़की देख के तू आपन दूसर बियाह कैला। अब सेठ के भाई बहुत बड़ा घाव लाग रहा, ओकरे ऊपर सब उनका दूसर बियाह करे के प्रेशर डालत रहन, तो सेठ के बड़ा कष्ट भय। सब कहन तोरे सबका ना दिखात, सेठ कहन तोरे सबका ना दिखात बा, हम कितना कष्टित हई। हमार सेठाइन हमका छोड़ के चली गई और उनके जगह दूसरे के दे खातिर तू सबे कहत है। तब वो सब समझाएं, कहन कि उनके जगह तोहरे दिल में हमेशा रहे, उनके जगह दूसरे के दे खातिर ना कहत हई। हम सब खाली ये समझावत हई कि यह बिटिया के एक ठो महतारी मिल जाए और तोहरो थोड़ा सा जिंदगी आसान हो जाए। यह बात पे विचार किया जरूर। यह कह के सब अपन अपने अपने घरे चला गए। अब सेठ के जीवन भाई बहुत कठिनाई भरा हो गए। अब बिटिया देखत रह जाए तो कारोबार एकदम बेकार हो जात रहा, और बिना कारोबार बिना धन के तो कुछ होए वाला ना बा। बिटिया के पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह कैसे करते भाई। तो जब वह गांव घर वाले उनसे मिले तो उनका स्थिति देख के सब उनका यह सुझाव दें कि भैया एक दूसर ब्याह कैला तो हर जिंदगी सुधर जाए। तब उन्हों मन में आए भाई बात सब सही कहत बा, अपने लिए ना लेकिन अपने बिटिया के लिए हमका दूसर ब्याह करे के पड़े और ओका एक महतारी की जरूरत बा। तो 4-5 महीना ऐसे बीता रहा। तो कहन एक जने पड़ोसी रहन से कहन, अच्छा ठीक बा, कोनो अगर लड़की हो ठीक ठाक तो बताओ भाई, जौन हमरे बिटिया का देखभाल कर सके, कहे से अपने बिटिया खातिर ब्याह करत हई। तो उनके पड़ोसी कहन ठीक बा, हम देखब तो बताओ। तो फिर उनका एक रिश्ता मिला। तो वो लड़की कैसन रही कि ओह शादी हो चुकी रही और ओके पति ओका छोड़ दे रहन, ओकरे 5 साल के एक ठो बेटवा रहा। तो पड़ोसियो बताए उनसे भाई, कहे ने एक लड़की त बा, लेकिन वो छुटायल है, ओकर आदमी ओका छोड़ दे बा, और ओकरे 5 साल के एक ठो बेटवा बा। तो भाई तोहरो दूसर बियाह है, वो दूसर बियाह है, हमरे निगाह से कोनो बुरा बा ना। ओकर बेटवा पल जाए तोहरे साथे रह के, तोहार बिटिया पल जाए ओकरे साथे रह के, दोनों के महतारी बाप मिल जाई है, ओकरे बाप ना आई न तोरे बिटिया के महतारी ना आई न। दोनों सोचन विचारन कहन चला ठीक बा, एक ठो लड़किया रहे घरे में तो ओकरे साथे हमार बिटिया खेले ओले, ओकर भाई रहे कम से कम भूख दिल बहला रहे, हरदम रोवत रहा महतारी के याद कह के। जब देखा तब वो महतारी के फोटो लेके रोवत रहा। तो सेठ भाई बियाह कह के दूसर मेहरारू ले आए हैं। अब वो आई
तो अच्छे से पहले दिखाई अपने कि उनके बिटिया के बहुत मानत दानत है। काहे से कि सेठ जैसे वह आई तैसे कहें कहें देखा हम बियाह जोन केहे है अपने बिटिया के लिए सिर्फ केहे है एहनाते हमरे बिटिया कोनो भी तकलीफ ना हो चाहे सौतेलापन तो बिल्कुल न दिखाऊ। हम अपने लिए बियाह ना कहे है और अगर हमरे बिटिया के कोनो तकलीफ है तो जान ले फिर हमसे बुरा क्यों होए न। तो नहीं की सेठाइन कहीं कि तू निश्चिंत रहा हमरो तो आखिर एक ठो बिटवा बा हमहू महतारी है कैसन महतारी देखभाल करत है हम सब कुछ जानित है ए नाते सु चिंता ना करा तो निश्चिंत होई के आपन काम करा और हम बिटिया के तोहरे देखब तोहार बिटिया हमार बिटिया है। ऐसे सब कहीं मीठ मीठ बोली तो भाई वो सोचन की सही कहा था लेकिन उनके अंदर में तो बहुत बड़ा छल रहा। जब तक सेठ रहे तब तक तो ओका बहुत फूस फूस कहे रहे उतना अपने बेटवा न माने जितना ओका माने दिखावटी रूप में और जब सेठ ना रहे तो ओका हमेशा दुत्कारे हमेशा ओका परेशान करे न खाए के दे न पिए के दे न दूध दे न कुछ दे। अब जब सेठ देखेन कि भाई नहीं कि मेहरारू हमार जोन बार ये हमरे बिटिया के बहुत मानत दानत बा तो फिर अपने काम पे ध्यान दे लागेन। सेठ के जोन कारोबार रहा वो शहर में रहा ज्यादा कह के अधिकांश समय वह शहर में रहा गाँव में ना रहत रहन तो वह फिर वह अपन भाई जाए लागेन कबो कबो बीचे बीचे आवे अधिकांश समय वह शहर में रहे तो महीना 15 पे आवत रहेन अपन हाल चाल लेत रहेन हमार बिटिया कैसे बा कैसे ना बा। अब जब सेठ बाहर रहे लागेन तो सौतेली महतरियो जोन रही वह बिटिया के बहुत तंग करे लागी ओका न खाना दें न ओका दूध दें कुछ देबे न करे वो अपने महतारी की याद कर कर खाली रोए ओका डांटे फटकारे। ऐसे एक दिन की बात है कि गई खूब बढ़िया गाढ़ा दूध उमा बादाम उदाम पीस के डाल के ले आई के अपने बेटवा दी कहीं बेटवा ला दूध पी ले और वही धई दी कहीं हम जात है खाना बनवाए कहे से खाना बनवाए देर हो जाए फिर काओ खाबा तू तरह तरह कुनका बने खियावत पियावत रही। तो बेटुआ भाई थोड़ा सा ऐसा रहा जैसे कि जेका जब मिलत उलत है त्योहार वहार करा था टाल मटोल करा था उनका बहुत फुसला खियावे पियावे कहूँ यार भागे कहूँ वहार भागे सहेज की गई कहीं दूध पी ले है जरूर लेकिन वो दूध पियस ना वैसे वहीं छोड़ के अपन खेले कूदे मगन हुई है। अब बिटिया जोन रही बहुत जोर भूखान रही भाई का कुछ देहन ना आए रही सवेरे से अब वो देखे जब दूध में धरा रहा तो करे मुंह में पानी आएगा ओकर भूख और तेज हो गई वो सोचे कि लावा हम दूधवा का पी ले फालतू धरा बा जैसे वो दूध हाथे में उठाए तैसे सौतेली महतरियो जोन रही पहुंच गई ओकरे हाथे से दूध छोड़ ली ओका खूब मारी और डांटी कहीं तुम्हें पता है इनमें बादाम मिला बा ये दूध अपने राजकुमार के लिए रखे है हमारा राजा बेटा एक पी है तू पीबू एक अभागिन काजनी के हाँ का अगर इतने दूध पिए रहा हो तो ना महतारी तोहार न मर जात तोहार अभाग रहा तोहरे साथे तबे तोहार महतारी मर गई। अब हमार देखा बेटवा बा भाग्यशाली बा कि दूसरे के घरे माई के राज करत बा आज के बाद से जवन चीज हम अपने बेटवा के दे पे हाथ लगाए ना अपन खूब डांटी फटकारी बेचारी अपन चुपचाप से एक कोने में खड़ी हुई के रोवत रही और जब डांटे थी हो कहा कि जब तोहार बाप आई है अगर हमार शिकायत की हो तो जान ले हमसे बुरा क्यों होए न ज्यादा कह के घरे हम ही रही थे वह ना रहते चला जाते तब तो का हम जोन दे खाना पीना वो ना दे बासी वासी रोटी वोटी जोन बची रहा है रुखा सुखा वह उठाए को का दे देत रही। तो नाते से जब सेठ लौट के आवे तो वो बेचारी कुछ बतौबे न करे लेकिन दुबरान बहुत जात रही तो सेठ अपने मेहरारू से कहें कहे नहीं बतावा तू बिटिया के मरे खियावत पियावत हो कि ना खियो तू पियो तू कहे से हम देखा था ये मार बिटिया दुबरा एक लकड़ी होत चली जात बा तो वह कहीं अपने बिटिया भाई पूछ ले अगर हमरे ऊपर भरोसा ना बा काहे डरवाए हम काहे रहबे कि जनते रही वो अब्बे बताए देख हाँ हम खाइत पीत है तब वो अपने बिटिया से फुसला के पूछे लागेन कहन बिटिया तुम्हें डराए के कोनो जरूरत ना बा ये तोहका खाना पीना देती जोन तोहार नहीं की अम्मा है तू कहे हाँ पिताजी हम्मा खाना पीना सब कुछ मिलत है जवन हम कही तवन हमें मिलत है तब उन्हों विश्वास हो गए। तो फिर उनसे कहन कहन तब कहे हमार बिटिया इतना दुबरात इतनी अच्छी खासी मोटी तगड़ी इतनी सुंदर के रही हमार बिटिया लकड़ी होत जात बाटे तो कहीं जनते नहीं हरदम अपने महतारी फोटो पकड़ के रोवत रहा थी हमका तो महतारी दर्जा दी ना है कब हमका अपन महतारी समझबे ना की तो नहीं हरदम पकड़ के रोवत रहा थी तो कहाँ से मोटाई है हम तो खियाए पियाए लेकिन जल्दी खाबे ना करती। तो अपने बिटिया समझा समझा भाई चला गए कि बिटिया अब नहीं तोहार अम्मा है काहे तू उनका खातिर रोआ तू तो चली गई भगवान के पास और सब कुछ अच्छे से खावा पिया करा दूध खावा करा बादाम दूध पिया करा बादाम खावा करा
सब कुछ खावा पिया करा, घर में इतना ले आ धरी थे। अब वो बेचारी काव कहे हमें देवे ना करती, फिर वे चला जाए सेठ। ऐसे ऐसे समय बीतत गए। बिटिया 7 साल का हो गई। अब जब बिटिया 7 साल का हो गए तो उसे कहें कहाँ ले जाए गोरू ओरू चरायावा करा, घरे में काम करवावे, झाड़ू ओड़ू लगवावे, पोछा लगवावे। अब अपने बेटवा के राजा के रखे रहा ओका नीक नीक खियावे। ओका बेचारी के कबो आधी रोटी दे दे, कबो कुछ दे दे, जौन कुछ बचा खुचा रहा है ये बेका ना के खाए बहुए उठाए के ओका दे दे, कैसे जी रहा है जियत रहा है। ऐसे एक दिन की बात है कि गोरू चरावे वो बेचारी गए रही, हमारे भूख के एकदम तड़फड़ात रही, बहुत दुखी भरे अपने महतारी की याद कई के वही वो रोवत रही। वही समय अवसान माता भ्रमण पे निकली रही, देखी कि बिटिया बहुत दुखी बा। तुरंत तुरंत एक ठो बुढ़िया माई वेश बनाई, पीली साड़ी, सफेद बाल, झुकी हुई कमर, चेहरा पे दिव्य तेज, एक ठू कुबरी लेके खुटुर खुटुर आय के करत की पहुंची उनके लगे। तो उनके सिर पे बड़े प्यार से हाथ फेरी, कहीं बिटिया तू काहे इतना उदास हो, तुम्हें कौन कष्ट बा तू बतावा हमें। तब मैं कही हे बूढ़ी माई हमें तो बहुत कष्ट बा, लेकिन तू हमार कष्ट ना दूर कर सकतू। तो कहीं काहे तू अपन कष्ट पहले बतावा भाई, कौन कष्ट तोहरे बाटे। तो वह उनके गोदी में सिर रख के एकदम रोवे लागी, कही हे बूढ़ी माई हमार महतारी 2-3 साल पहले मरी गई, अब उनके बदले हमार सौतेली महतारी आए हैं और अपने बेटवा तो बहुत माना थी, हमका बिल्कुल ना मनती। उनका दूध मलाई बादाम काजू डाल के देती, हमका सादो दूध ना देती, हमसे जानवर चरवावा थी, उनसे कुछ काम ना करवाती, हमसे घरों काम करवावा थी, हमका खाना ना देती। यही मारा आज हम अपने मरी हुई महतारी के याद करके बहुत रोवत हई। काहे से हम छोटे तो रहे हमार महतारी मर गई, लेकिन वही न हमें याद बा कैसे हम भागत रहे पीछे पीछे हमार महतारी दूध लेके हमरे पीछे पीछे दौड़त रही। आज यह समय बा कि हम दूध मांगत हई, हम दूध ना पावत हई, गाय भैंस इतना हम चरावत हई। उनके दुख सुन के अवसान मैया के दिल दर्द से भर उठा, एकदम बहुत उनके ऊपर करुणा आए। कहे बिटिया तू परेशान ना हो, हम तोरे लिए बहुत अच्छा भोजन मंगावत हई, सबसे पहले तो तू भोजन करा। वो अपन हवा में हाथ लहराई और जादू से एक बहुत बढ़िया सजी हुई थाली आए। वह थाली में तरह तरह के व्यंजन रहा, बहुत अच्छी खुशबू आवत रही। अब वो बिटिया जब वो थाली के भोजन पाए तो बहुत खुश भय, ऐसे बूढ़ी माई यह खाना में तो हमरे अम्मा के खाना का स्वाद बा, हमार अम्मा ऐसे खाना बनवत रही। आज बहुत दिन के बाद हम अपने अम्मा खाना का स्वाद पाए है और खूब पेट भर के खाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद दी। बूढ़ी माई के वेश में औसानी मैया बहुत खुश भई कि हमारी बिटिया इतना खुश हो के खाई और संतुष्ट भय। तो जब खाए वाए कोई निमकी कहे लेकिन बूढ़ी माई आज तो खाई ले बिहान का हुए। तो वे कहे बिटिया तू चिंता ना करा, यही समय हम रोज आओ और तोहका हम रोज खाना खियाऊ। अब यह खाना में इतना जादू बा, इतना शक्ति बा, एक बार जो तू खाए लेबू 24 घंटा तोहरे भूख न लागे और तोहरे बहुत अंदर शक्ति आई जाए, तोहरे ताकत आई जाए। लेकिन एक काम केहू कि ई बात केहू बताऊ ना कि तोहका हमारी थे खाना दे थे काव दे थे का ना दे, खासकर अपने सौतेली महतारी और अपने सौतेले भाई के कतइये न बताऊ। बिटिया वो कहीं नाही बूढ़ी माई हम बिल्कुल न बताऊ। तो यह कह के अवसान मैया चली गई। अब रोज को उनके नियम होई कि वो जब गोरू चरावे आवे, अवसान माता आवे, उनका अच्छा अच्छा भोजन खियाए गो, उनके सिर पे हाथ फेरे बोले बतलाए चली जाए। उनका इतनी देर बहुत राहत मिलती रही, बहुत अच्छा लागत रहा। अब धीरे धीरे वे मोटाए लागे, उनका गाल वाल पूरा भर के बढ़िया गोल के चेहरा सुंदर के हो गई। तब सौतेली महतरिया हो रही जोन अपने दिमाग में सोची कि एकात हम खनमो ना दे, कहाँ से इतना मोटा चली आवत बा, कहीं घरे में कुछ चोरी ओरी कई कितना खात। यह आपन सोची अपने मने में। तो कहीं अब इनके हम रखवारी करब, बहुत नजर रखे लेकिन चोरी करते ना रहे भाई, इतना ही पकड़ पाई। तो एक दिन अपने बेटवा से कहीं कहीं यस करा कि जब ये गोरू चरावे जाती तब देखा वह काव खाती, इनका के देत खाना, काहे से कि बिना खाए तो इतना ना मोटा सकती। उनका बेटवा कहे ठीक बा अम्मा हम जा। अब गोरू लेके गई तू जाए पीछे एक ठो पेड़े के पीछे छिप के देखत रहा। अब जैसे वह गई भुखान रहवे कि औसान मैया आई बूढ़ी माई के वेश में और उनका एक सुंदर थाली ले आके सजी हुई दी और गबर गबर खूब खाई प्रेम से, उनके सिर पे हाथ फेरी औसान मैया चली गई। अब वो लड़कियां देखे आश्चर्यचकित रह गए, आग अपने महतारी सारी बात बताए
एक ठे बूढ़ी माई आवत ही और खूब पीली-पीली साड़ी पहिने रहत थी, कुंवरी लेहे रहत थी। उनके बरवा एकदम सफेद-सफेद रहत है और उनके कमरिया झुकी रहत, लेकिन पता ना कहाँ से आवत ही और हथवा ऐसे हवा में लहरावत ही। बस बहुत एकदम सुंदर सजी हुई थाली आई जात है, खूब बढ़िया-बढ़िया ओमा खाना रहत है। अम्मा खनवा बहुत महकत रहा है, इतना खनवा तोहार ना महकत जोन हमका बने के देत हो। मना कहत रहा जाई खाए ले, लेकिन फिर तू कहे रहो छिपके देखे यही मारा हम गए ना। तो वो बड़े आश्चर्य बनी कहीं ये बूढ़ा हई के जवन आवत ही उनका खाना दई के जात ही। अब एके पता हम लगाऊ। अगले दिन अपुआ गई तो नहु देखी कि बूढ़ा माई आई और उनका खाना पीना ऐसे दिए खियाई पियाई चली गई। तो जब वो घरे लौट के वह दिन आई गाय भैंस चराई के तो पूछे लगी कहे ये बतावा वो बुढ़ीवा के है जो तो का खनवा देत है। तो अवसान माता उनका मना कह रही है नाते वह कुछ ना बताई। कितना वह पूछी कुछ ना बताई। तो वह कहीं अच्छा ठीक बा बिहास तो का हम गाय गोरू चरावे न जाए दे तू ही घरे इन में रहबू तब देखी तो का कैसे बुढ़ीवा खाना ले आके दई देत है। अब वही घरे में उनका बंद कर दी कहूँ बहरे निकल ना देत रही। घरे में बैठ के अपन वही बूढ़ा माई का याद कई के खूब रोवत रही। अब दोपहरिया के समय रहा महतारी पूत सोवत रहन सेठ भाई रहबे ना केहन। तो अवसान माता वहू प्रकट हो गई तो भाई माता है कहीं प्रकट हो गई है बूढ़ी माई के वेश में। नहीं बिटिया तू परेशान ना हो हम तोहका खातिर खाना लेके आ है। अब उनका खाना खियाई बोली बतलाई फिर अदृश्य हो गई। अब ऐसे ऐसे कुछ समय बीता तो एक दिन फिर उनके मने में आए कि अब तो एका हम घर में राखे है अब एका खनो ना दे तब बहिनो ही ना दुबरात बा मुटान चली आवती बा अब के एका खाना देत है। अब हर बिटिया एक दिन फिर अवसान मैया से कहीं जो उनकी बूढ़ी माई के बेस में रही कहीं हे बूढ़ी माई कब तक तू हमरे लिए ऐसे खाना लाऊ और कब तक हम ऐसे छिप छिप के खाब कबो तो पोल खुल जाए तब का होए। अवसान माता कहीं बिटिया चिंता न करा जल्दिए एक समाधान आए। तोहार पिताजी अब की आई हैं तो उनका सब कुछ तू बताए दिहो। तो वे कहे लेकिन हमार सौतेली महतारी हमका मरी हैं कहीं कुछ ना होए अब तो का बतावे की जरूरत न होए। अब ऐसे हम चमत्कार दिखाओ कि उनका खुदे पता चल जाए। वही दिन काव है कि उनके मन में जाए बसी और सेठ के और सेठ का अपने बिटिया के बहुत जोर याद आवे लाग। तब वह तुरंत वहीं से चल पड़न। अब घरे जब आए पहुंचन तो जौन महतारी पूत रहे जो उनके सौतेली महतारी रही वो बेटवा दोनों जने आपस में बतलात रहे उन्हें का पता सेठ आई है। तो कहत रहे कहा वह तो बुढ़ीवा आए खनवा दे देत रही जब गुरुआ चरावा एका हम पठवत रहे तब खाए के मोटानी रही। अब यहाँ के एका खनवा देत समझ में ना आवत बा अब अहिनो मोटान चली आवत बा। हम तो खाना दे इतना घर हम ना चोरी करत भाई हम बहुत नजर रखे कि कहूँ देखी लेकिन कबो ही चोरी करत पकड़ी ना गई। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात बा। लड़कियों कहा हाँ बात तो सही है ये तो मोटान चली आवत बिया और खाए पिए के ना पावत तब अब एका सुने सेठ तो उनके देही माग लाग गई एकदम से और तुरंत वहीं आए न उनका झोंटा पकड़ के उनका लागेन मारे कहें तो का हमला आए अपने बिटिया खातिर और तू हमरे बिटिया के साथे ऐसे सलूक करत हो और तू खाना ना देती हो और दूसर क्यों देत तू पड़ताल तू करत हो। तो अपने बिटिया के बोलायन कहे नहीं बतावा हरदम तोसे हम पूछत रहे तू काहे बतावत ना रहो बिटिया इतना दुख तू सहियो और तोहरे सुख खातिर हम इनका ले आए अबे तोहका भूजत ही रही तू एको दाएं बतायो काहे ना हम अपनी खातिर इनका थोड़ी लाए रहे इनका बेटवो यहाँ पलत बढ़त बा और खाली यही खातिर कि चला तोहका महतारी मिल जाए। तब रोवे लाग अपने बाप का पकड़ के कहे कि पिताजी इन हमका धमकी आए रहत रही कहत रही कि अगर तू बताए देबू तो का मरबो करब तो यहाँ रहते ना और फिर जौन रूखी सूखी देत है वो ना दे वही मारा हम ना बतावत रहे। अब उनके बहुत तेज गुस्सा लाग उनका महतारी बेटवा का घरे में से निकाल दे कहे न तोहार जरूरत ना बा अब हमार बिटिया के हम अपने पाल ले जब तू खनवे पीनवा ना देबू तो हम अपने साथ अपने बिटिया के साथे तोहका रख के करब का। तो वह गोड़ पकड़ के रोवे लागी क्षमा मांगे लागी कहीं नहीं बतावा इतना बड़ा लड़का हम लेके जाब कहाँ और के हमारे लड़किया की देखभाल करे। सेठ कहन जब हमरे बिटिया के सतावत रहो तब तोरे समझ में ना आया है तोरे बेटवा जिम्मेदार हम है लइके जा। तो को अपन चिरोरी बिनती करे लागी तो बिटिया महतारी के न बड़ी दयाल रही कहे पिताजी जाए दा जौन इनकी तो उनकी अब इनका यही रहा दा जौन होए तौन देखा जाए हमारे साथे बूढ़ा माई जौन है वो हमार बहुत रक्षा करत ही ये हमारे साथे कुछ ना कर पाई है।
तो उन्हों बड़ा चमत्कार दिखाते रहा, तो कहीं उन्हों पूछी कहीं आखिर वे बूढ़ा माई हैं के? अब तो तोहें हम ना खनवा देत रहे, तब कैसे तू मोटान रहो भाई? तब वो बताई कहीं के कमरवा बंद रहा, तब वो बूढ़ा माई प्रकट हुई जाती आई के। अब उन हमका खाना दे थी, हम खाई थे, यही मारा हम मोटान है। अब दोनों जने जो उनके सेठ रहे और नैकी सेठाइन बड़े आश्चर्य परी भाई, के है कि आए के इनका खाना दे के जात है, खात ही मोटान रहा। तब तक वही समय बुढ़िया माई वेश में औसानी मैया को बड़ी ठेगत की चली आई। अरे भाई घरे में क्यों बा घरे में कुछ खाए के मिले? जब ऐसे ना आवाज लगाई तो सब क्यों घरे से बहरे नहीं करन। तो नहीं कैसे ठाइन कहीं हाँ खाए तो मिले, लेकिन एक बात बतावा कि ऐसे ऐसे हमरे सौतेली बिटिया के साथे हो तो बजनी बुढ़िया माई आवत ही और वह खाना दे के जाती, कमरा बंद रहा तब वो खाना दे के जाती, कैसे है कौन चमत्कार है? काहे का तू बताए सकत हो बूढ़ पुरनिया हो? तब वो हंसी कहे वो औसान माता है और वो नहीं ले आए के देती, जब तू अपने बिटिया के सतावत रहू तो औसान माता चमत्कार की और वो नहीं ले आए के तोहरे बिटिया के खाना पीना देत रही। अब तू सोचू कमरा में बंद कई दे तो ना पाए, तो औसान माता के रोक सकत, तो कहीं पहुंच सकती भाई। ई तो जाना कि औसान माता उनका खाली खाना देत रही, तोहे कोनो वही दंड ना दी। लेकिन अगर तू अपने आप में सुधार न केहू, वह बिटिया के असली महतारी के प्यार न दिहू, तेका जान लिहू तोका बहुत बड़ा दंड औसान मैया दई है। फिर तोहार बेटवो कष्टित रहे, तुहू कष्टित रहबू, दरे दरे भीख मांगबू। वो एकदम डराई गई, थर थर कांपे लागी, कहीं नाही बुढ़िया माई अब हम सुधर गए हई, अब यह बिटिया के हम अपने जीव परान की तरह राखब और सौतेली महतारी की तरह ना सगी महतारी की तरह प्यार करब, हमका माफ कई दिया। तो औसान माता अपन चली गई कुबरी ठेगत की। वही समय से सुधर गई, वही बिटिया के माने दाने लागी, उनके घर परिवार में खुशहाली आई गए। अब सेठ मन लगाए काम करे लागे, बिटिया की चिंता ना रही है। बिटियो भाई उनका महतारी की तरह माने जाने लाग। तो एक बार सब प्रेम से बोला औसान मैया की जय।